Hello students, see this question. Two numbers k1 and k2 are randomly chosen from the set of natural numbers. Then the probability that the value of iota k1 plus iota k2 is non-zero equals. यहाँ पे जो आई आयोटा है ये वही है कॉम्प्लेक्स नंबर वाला। तो इसमें देखो आसान क्वेश्चन है, कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आपको आयोटा k1 प्लस आयोटा k2 ये ज़ीरो करना है। तो जो k2 की वैल्यू है, अच्छा आपको ये पता होना चाहिए कि जो आयोटा की पावर्स हैं, जो पावर्स ऑफ आयोटा हैं वो उन 4 के साइकिल में रिपीट करती हैं, है ना। मतलब आयोटा k इक्वल टू आयोटा k प्लस 4 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं इसका ही यूज़ करूँगा। तो जो k2 की वैल्यूज़ हैं, मतलब इसका मतलब ये हुआ ना कि जैसे आयोटा है ये आयोटा 5 के बराबर होगा, आयोटा 9 के बराबर होगा एंड सो ऑन। और आयोटा की डिफरेंट पावर्स की वैल्यू ये भी आपको पता होनी चाहिए। आयोटा पावर 3 माइनस आयोटा होता है एंड आयोटा 4 ये 1 होता है। और यही आयोटा 8 के बराबर होगा, आयोटा 12 के बराबर एंड दिस इज आयोटा 7, 4 का साइकिल है ना, 11, आयोटा 2 आयोटा 6 के बराबर एंड 10 एंड सो ऑन। इस तरह से सीरीज़ कंटिन्यू रहती है। तो किसी भी k1 के लिए जो k2 की वैल्यूज़ हैं वो या तो k1 होगी या k1 से एक ज़्यादा होगी या k1 से 2 ज़्यादा होगी या फिर k1 से 3 ज़्यादा होगी। अब इसके बाद आप जैसे ही k1 से 4 ज़्यादा करेंगे ना, +4 करेंगे तो फिर से रिपीट लग जाएगा होने। फिर k1 प्लस 5 करेंगे तो वो k1 प्लस इसके ऊपर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट k1 प्लस 6 ये 2 के बराबर आ जाएगा। तो बेसिकली k2 की वैल्यू में चाहे कुछ भी रख लूँ, जो लेकिन जो इफेक्ट आएगा ना, अल्टीमेटली जो इफेक्ट आएगा आयोटा पावर k2 का वो इन 4 में से ही किसी के बराबर होगा। अब स्टूडेंट्स आप सिंपली यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो कि आयोटा k1 प्लस आयोटा k2 ये ज़ीरो कब होगा, जब k2 की जो वैल्यू है ना, जैसे आप k1 कुछ भी पकड़ लो, मान लो आपने k1 ले लिया और जैसे आयोटा k1 के ऊपर जो वैल्यू आपको मिल रही है वो आयोटा हो रही है, मान लो आयोटा k1 ये आयोटा आया। क्योंकि देखो आयोटा की कोई भी पावर है आएगी तो वैल्यूज़ इनमें से इन चारों में से ही आएगी ना। ये जो मैंने वैल्यूज़ लिख रखी इनमें से कोई आएगी तो मैंने आयोटा मान लिया। तो आयोटा जो k1 प्लस 2 होगा ना, ये भी ये कितना आएगा देखना ज़रा, ये आयोटा k1 इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा k1 एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 है, तो माइनस आयोटा k1 आ जाएगा, विच इज़ आयोटा k1। तो आयोटा मैंने लेट किया हुआ, ये मैंने लेट किया था ये, तो माइनस आयोटा आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आयोटा k1 एंड आयोटा k1 प्लस 2 ये हमेशा इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, क्योंकि एक आयोटा एक माइनस आयोटा है। आयोटा k1 प्लस आयोटा k1 प्लस 2 ये वैल्यू हमेशा ज़ीरो आएगी। आप इसको इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पर भी इस एग्जाम्पल को देखो, जैसे आयोटा 5 एंड आयोटा 7 की जो वैल्यू है ज़ीरो आ रही है। आप देख लो आयोटा 6 एंड आयोटा 8 का सम देखो, 1 -1 एंड 1 ये भी ज़ीरो आ रहा है। मतलब जब जब दो का गैप होगा तो वैल्यू हमेशा ज़ीरो आएगी। ये मतलब बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये तो मैंने ऐसे इतना एक्सप्लेन कर दिया, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मतलब ऑब्वियस बात है कि जब दो का गैप होगा पावर में तो ज़ीरो आता है। तो अब स्टूडेंट्स ये तो मतलब ठीक है, हमारे पास 4 ही फेवरेबल केस हैं, क्योंकि जो k2 है किसी भी k1 के लिए 4 वैल्यूज़ ले सकता है और जो 5वीं वैल्यू होगी वो फिर से रिपीट लग जाएगी होने, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 की है। तो इन 4 वैल्यूज़ में से जो फेवरेबल है हमें नॉन ज़ीरो चाहिए। तो ज़ीरो सिर्फ एक पे बनेगा, ज़ीरो बनेगा k1 प्लस 2 पे, इस पे ज़ीरो बनेगा। तो ये 3 फेवरेबल हो गए ना, ये नॉन ज़ीरो वाले आ गए। तो सिंपली जो प्रोबेबिलिटी बन गई ये फेवरेबल 3 है आउट ऑफ 4, 3/4 आ गया, डायरेक्ट आ गया इसका आंसर। हाँ, इसको एक दूसरे तरीके से भी करा जा सकता है। अगर मैं आपको दो मेथड शेयर करूँ आपके साथ, तो एक और मेथड मैं शेयर कर देता हूँ, मेथड 2। क्योंकि जो आयोटा की जो पावर होती है ना, मैंने अभी आपको बताया ये आयोटा माइनस आयोटा 1 एंड -1 इनमें से 4 वैल्यूज़ लेंगी। तो अगर मैं कोई भी k1 k2
जो कि इसको बिलोंग करते हैं ना, इस सेट को, तो K1 K2 के जो मैं कॉम्बिनेशन है ना, ये तो इंडिविजुअली बिलोंग कर रहे हैं। जो K1 K2 की जो कॉम्बिनेशन है, मतलब जो रिलेशन बनेगा इनका, उसमें टोटल 16 सेट आएंगे, है ना। 16 सेट कौन कौन से आएंगे, इनके जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे, जैसे आयोटा आयोटा आ गया, फिर आयोटा माइनस आयोटा एंड सो ऑन, इस तरह से 16 वैल्यूज़ आएंगी, 16 वैल्यूज़। और उनमें फेवरेबल केस कौन कौन से होंगे, फेवरेबल होंगे जब एक दूसरे के अपोजिट आ जाए। जैसे जो फेवरेबल बनेंगे, मतलब ज़ीरो किस किस पे बनेगा, जब एक आयोटा आ गया दूसरा माइनस आयोटा, एक वन आ गया दूसरा माइनस वन, एक माइनस आयोटा एक दूसरा वन आयोटा एंड पहले वाला माइनस वन दूसरा वन। तो ये चार ऐसे बनेंगे जहाँ पर ये वैल्यू ज़ीरो हो रही है इन 16 में से, क्योंकि 4 × 4 16 वैल्यूज़ बनेगी ना, तो इनमें से चार ऐसी होंगी। तो नॉन ज़ीरो वाली फिर 16 - 4 12 रह जाएंगी। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 12 / 16, ये भी 3/4 आती है। तो आप वैसे भी समझ सकते थे लेकिन आई थिंक ये ज़्यादा सिंपल है, जैसे आप